नमस्कार साथियों। आज अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है और कैसे अपने को ऑप्शंस काटने हैं वो अपन आज इस पूरे वीडियो में देखेंगे। भी स्कूल व्याख्याता के अंदर जो एक प्रश्न आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो इस वीडियो को देखने के बाद अपना वो प्रश्न गलत ना हो। इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए पैसिव वॉइस की भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं ताकि आपको वहीं से भी एक क्वेश्चन की हेल्प मिल जाए। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इसकी थ्योरी को क्लियर कर देता हूँ। भी मेन थ्योरी क्लियर कर देता हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। जो चीज़ आपको नहीं लगे वो आप कॉपी में नोट कर लेना। बाकी जिन जिन बच्चों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया तो उनको यहाँ पे प्रैक्टिस से फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ थ्योरी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कॉमा आता है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है और इस प्रकार से चलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया हुआ होगा और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दे रखा होगा और यहाँ पे आपको कोई नाउन प्रोनाउन जो भी आपको दे रखी होगी। यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होगी। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो आपको सेड दे सकता है, वो यहाँ पे आपको सेड टू दे सकता है और आपको से टू दे सकता है, से या फिर सेज टू दे सकता है। अब आगे, और यहाँ पे आपको दोस्तों ये नाउन प्रोनाउन दे रखा होगा और यहाँ पे आपको टेंस दे रखा होगा। टेंस कोई भी आ सकता है और इसीलिए मैं यहाँ पे इसकी चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे सेड दे रखा हो, सेड टू दे रखा हो, से दे रखा हो, सेज टू दे रखा हो और एक आप और याद कर सकते हो, से टू दे रखा हो, तो ये देखो, अगर यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अगर यहाँ पे सेड और सेड टू पास्ट में दे रखा है ना, ये किस में दे रखा हो, अगर यहाँ पे शुरू में आपको पास्ट में दे रखा हो तो आगे जो ये जो फॉर्मेट है वो आपका पास्ट में आएगा। चाहे आगे टेंस प्रेजेंट का हो फ्यूचर का, उसको अपन पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये है जो पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे आपको जैसे 1-2 और चीज़ आती है, जैसे आप बोल सकते हो विल से और सेल से, इस प्रकार। हालांकि ये पेपर में आता नहीं है, आपके सेड और सेड टू ही आता है। अगर आपको ये चीज़ दे रखी है, ये देखो सेज से टू विल से, ये जो टेंस है ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के हैं। किसके हैं? ये प्रेजेंट टेंस है और दोस्तों ये फ्यूचर टेंस भी है, क्योंकि विल और सेल से फ्यूचर भी आते हैं। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर दे रखे हैं तो आगे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस नो चेंज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू में है तो आगे टेंस पास्ट टेंस में जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा टेंस को कैसे चेंज करते हैं। देखो, से आ गया, सेज टू आ गया और से टू आ गया। ये 3 तो आपके प्रेजेंट के हैं और 2 आपके फ्यूचर के हैं। अगर ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, आगे देखते हैं अपन। आपके अंदर अब देखना अपने इसके अंदर ये जो सेड है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? सेड में कन्वर्ट होगा। आपके सेड किस में कन्वर्ट होगा? सेड आपका सेड में कन्वर्ट होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और सेड टू आपका टोल्ड में कन्वर्ट होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और से आपका पेपर में नहीं पूछा जाता। अगर से आपसे पूछा जाए तो आप से का से रख सकते हो। और सेज टू, हाँ सेज टू आ सकता है। यहाँ पे जो एस आ रहा ना, तो सेज टू का बदलेगा आपका सेल्स में। किस में बदलेगा? सॉरी, सेल्स, इसमें टेल्स में बदलेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे किस में बदलेगा? ये टेल्स में बदलेगा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और से टू आपका जिसमें अस नहीं लगा हुआ से टू के साथ में, ये आपका दोस्तों टेल में बदलेगा। विल से आपका बदलेगा विल से में और सेल से आपका सेल से में बदलेगा। मुख्य बिंदु जो पेपर के अकॉर्डिंग जो लाइन मतलब पेपर में जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूं पेपर में क्या पूछा जाएगा। आपका एक तो पूछा जाता है सेड टू और एक पूछा जाता है आपका सेज टू। बस 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेड टू बदलेगा आपका टोल्ड के अंदर और सेज टू बदलेगा आपका टेल्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ। ये देखो, ये डायरेक्ट में मिलेगा आपको। ये किस में बदलेगा? ये डायरेक्ट की बातें बता रहा हूँ मैं, और ये आपको इनडायरेक्ट में मिलेगा। तो आप कॉपी में ये छोटी छोटी बातें लिखते रहो और बाकी मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको कवर करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है।
पहली बात आपको ये ध्यान रखना कि भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाता है। कंजक्शन किसका यूज़ करोगे आप? कंजक्शन दैट का यूज़ करोगे आप। तो कंजक्शन दैट का यूज़ करोगे। ये दो बातें मैंने आपको बता दी। पहला तो मैंने आपको बताया सेड और सेड टू, टेल और सेज टू में बताया था। कंजक्शन मैंने आपको बता दिया, दो बातें। तीसरी बात, आपको प्रोनाउन की टेबल याद होनी चाहिए। प्रोनाउन की आपको टेबल याद होनी चाहिए, वो मैं आपको टेबल याद करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको आगे धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से हम उतर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन पजेसिव एडजेक्टिव, इसको अपन क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और चौथा पॉइंट बनता है अपना पजेसिव प्रोनाउन का। आपको इंग्लिश में वर्ड अगर याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इतना ध्यान रखना फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, सेकंड लाइन में क्या आएगा, थर्ड लाइन में क्या आएगा और फोर्थ लाइन में क्या आएगा, फिफ्थ लाइन में क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि भाई सब्जेक्ट अगर आई है तो आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी। अगर सब्जेक्ट आपका वी है तो वी का ऑब्जेक्ट बनेगा एस। अगर सब्जेक्ट आपका यू है तो ऑब्जेक्ट बनेगा यू का यू। अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो ही का ऑब्जेक्ट बनेगा दोस्तों हिम। और सब्जेक्ट आपका सी है और सी का बनेगा हर। और अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो दे का बनेगा देम। ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव को अपन देखते हैं। तो पजेसिव, देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है और ये अपनी थर्ड लाइन है। तो थर्ड लाइन के अंदर आई का मी तो मी का माई। आप जो बच्चे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इनको फर्स्ट लाइन बोल सकते हो और सेकंड लाइन बोल सकते हो, थर्ड लाइन बोल सकते हो। जो बच्चे इंग्लिश कर चुके हैं, जिनको पता है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नए हैं उनको आपको ये सुविधा मिल जाएगी। तो आई का मी का माई बनता है, वी का अस, अस का क्या बनेगा आवर, यू का यू और यू का योवर, ही का हिम और हिम का क्या बनेगा हिज, सी का हर का हर। ये आपको याद रखनी है। और दे का देम, देम का देयर बनेगा दोस्तों। फिर देखिए पजेसिव प्रोनाउन के अंदर, ये थर्ड लाइन मैंने आपको कवर कर दी। अब बात आती है फोर्थ लाइन की। फोर्थ लाइन के अंदर देखना, आई का मी का माई, माई का माइन। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर वी का अस, अस का अवर, अवर का आवर्स, यू का यू का योवर और योवर का योवर्स। अच्छा, ही का हिम का हिज और हिज का हिज, शी का हर का हर का हर्स। और इसका दे का देम, देम का देयर और देयर का देयर्स। ये आपको फोर्थ लाइन की बात है। अब देखिए दोस्तों, अपन फिफ्थ लाइन पे आते हैं। इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखना, आई का मी बनाया, मी का माई बनाया, माई का माइन बनाया और माई का माई सेल्फ। जो सेल्फ और सेल्वेज आएंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगे, जो समय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समय की बात करते हैं। तो माई सेल्फ और आवर सेल्फ का हो जाएगा आवर सेल्वेज। अब देखिए दोस्तों, ये आवर सेल्वेज होगा। देखिए सेल्फ तो आता है सिंगुलर के लिए, एक सेकेंड, सेल्फ किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए। और सेल्वेज आता है प्लूरल के लिए, जो बहुवचन होता है उसको अपन सेल्वेज बोलते हैं। आवर सेल्वेज हो गया। इसका देखो योवर सेल्फ भी बोल सकते हो आप और योवर सेल्वेज भी आप बोल सकते हो। फिर देखिए ही का हिम का हिज का हिज और हिज का क्या बन जाएगा? हिम सेल्फ। और इसका बन जाएगा आपका हर सेल्फ और इसका बन जाएगा आपका देम सेल्वेज, क्योंकि देम सेल्वेज, देम प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ में सेल्वेज लगता है और सिंगुलर के साथ में सेल्फ लगता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रोनाउन की टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, प्रोनाउन के अंदर आपको आई और वी का पता होना चाहिए, आपको यू का पता होना चाहिए और आपको ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाउन का पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आई और वी, जो आई का मतलब मैं होता है और वी का मतलब हम होता है, ये बोलने वाले होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पीकर। और जो यू होता है उसको अपन लिसनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिसनर। और ये जो आपके ही रह गया, सी रह गया, इट, दे और नाउन, ये अपने थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन। जिन तीसरे व्यक्ति की बात होती है उसको अपन थर्ड पर्सन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना फर्स्ट पर्सन है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई और वी। सेकेंड पर्सन में आपका क्या आएगा? सेकेंड पर्सन में आपका यू आएगा। और थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, दे, कोई नाउन या फिर कोई
थर्ड, मतलब इन सभी को थर्ड पर्सन बोलते हैं अपन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है प्रोनाउन के अंदर। फिर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ इसके अंदर। आपको एक नियम याद रखना है, सन बट्टा 123, SON 1 2 3। अब S का मतलब तो होता है सब्जेक्ट, S का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट, और O का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज। अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा है आपको पता है कि ये उसको वन को क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। और सेकंड को बोलेंगे अपन सेकंड पर्सन, और थ्री को बोलेंगे अपन थर्ड पर्सन। देखिए दोस्तों, आपको अगर इसके अंदर अगर आपको फर्स्ट पर्सन दे रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, दो चीज़ें बनेंगी यहाँ पे इस प्रकार से और फिर ऐसे। यहाँ पे जो चीज़ है, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दे रखा है, अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन दे रखा है, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बताया था मैंने आपको, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया था। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दे रखा आपको, अगर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता तो यहाँ पे नो चेंज होगा। तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट पर्सन का मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन आपका यू होता है, और थर्ड पर्सन आपका ही सी इट दे और कोई नाउन होता है। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आगे मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि भी इस लाइन के अंदर, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, अगर इस लाइन में आपको पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आता है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ पे आपकी वर्ब आती है, फिर इस प्रकार से था, फिर ऐसे शुरू हुआ था, फिर यहाँ पे आपका नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, और यहाँ पे आपका टेंस चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपका टेंस चलता है, फिर आप ये इन्वर्टेड कॉमा में ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक मुख्य बिंदु, एक बात ये है कि भी आपकी अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, क्या है, पास्ट में है, और अगर ये पास्ट में है ना, तो आगे का फॉर्मेट भी पास्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टेंस का चेंजेस कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। टेंस का चेंज कैसे होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसको आपको कॉपी के अंदर लिखना भी है और याद भी रखना है। अगर आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए या फिर आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिल जाए, फर्स्ट फॉर्म तो होती है जो बिना एस या ई एस की, और फिफ्थ फॉर्म होती है विद एस या ई एस। तो देखना दोस्तों, ये आपका जो इनडायरेक्ट में बनेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड पॉइंट देखना दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे डू दे रखा है या कोई डज दे रखा है, और डू और डज के साथ आपको सभी को पता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर। ये दो बातें आपको याद रखनी है। तीसरी बात, अगर आपको यहाँ पे इज दे रखा है या फिर कोई एम दे रखा है या आर दे रखा है, तो ये आपको पता है कि इन सभी के साथ फोर्थ फॉर्म आती है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर। फिर देखो आगे, अगर आपको इसके अंदर हैज़ दे रखा है, अगर आपको इसके अंदर हैज़ दे रखा है, हैज़ दे रखा है, अगर आपको इसके अंदर हैव दे रखा है, तो आप देखो हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। ये जो मैं आपको टेंस के फॉर्मेट बता रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। तो अब देखो आगे अगर आपको इसमें 5 नंबर पॉइंट में आगे लिखो यहाँ पे, तो अगर आपको हैज़ बीन दे रखा है या आपको हैव बीन दे रखा है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका किस में जाएगा, हैड बीन के अंदर जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों, हैड बीन के अंदर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीन हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आता है, बीन आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर, तो हैड बीन भी किस में आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर आएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने 5 पॉइंट तो आपको बता दिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ आपके साथ में वर्ब 6 नंबर पॉइंट में। 6 नंबर पॉइंट के अंदर देखो, अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म खुद दिखाई दे जाए या फिर आपको डिड प्लस V1 दिखाई दे जाए, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। 7 नंबर पॉइंट देखिए, तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिल जाए, डिड प्लस V1 मिल जाए, तो ये आपका कन्वर्ट होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। 7 नंबर पॉइंट देखना दोस्तों, अगर आपको वाज वर खुद डायरेक्ट इस साइड में मिल जाए, वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाए, तो आप देखना इसके अंदर ये किस में बदलेगा, हैड प्लस
बीन प्लस वो आपकी फोर्थ फॉर्म के अंदर। ये सारी चीज़ें मेरी बताई हुई है, तो आप इनको नोट्स के अंदर कवर रखना दोस्तों, ताकि आपको फ़ायदा मिले। 8 नंबर पॉइंट देखना, अगर आपको इस साइड में विल प्लस V1 दिखाई दे जाए तो ये कन्वर्ट होगा वुड प्लस V1 के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अगर आपको यहाँ पे सेल प्लस V1 दिखाई दे जाए तो ये कन्वर्ट होगा शुड प्लस V1 के अंदर। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें तब कन्वर्ट होती है जब आपका यहाँ पे पास्ट टेंस दे रखा हो। कौन सा टेंस दे रखा हो? पास्ट टेंस दे रखा हो। तो आपको ये चीज़ें कन्वर्ट रखनी ही रखनी है। लेकिन यहाँ पे भी देखो एक कंडीशन बनती है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता तो, अगर यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता ना तो फिर आगे टेंस में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन एक विशेष बात और बता दूँ, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है, देखो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई सारी, आप इसको नोट कीजिए। मैं आपको एक विशेष बात और बताता हूँ भी, इसमें देखो अगर यहाँ पे आपका सेड या फिर सेड टू दे रखा है ना, तो आगे जो टेंस है वो इस प्रकार से चेंज होंगे दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए आगे, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आपका सेड और सेड टू दे रखा है तो आगे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अभी तो मैंने आपको बताया था कि टेंस में चेंज होगा, लेकिन अब मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये टेंस में कोई चेंज कब नहीं होगा? जब अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का हो। किसका हो? यूनिवर्सल ट्रूथ का हो ना, तो आगे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सार्वभौमिक सत्य वाले सेंटेंस होते हैं, तो उनको बोलते हैं। अगर कोई साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो, साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो, वैज्ञानिक तथ्य की बात हो, तो भी सेंटेंस में आगे कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई आपकी प्रोवर्ब है, कोई कहावत है, तो अगर तो भी आपका सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई सैद्धांतिक बात है, प्रिंसिपल्स की बात है, तो भी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई हैबिचुअल है, कोई आदत के बारे में बात की गई है, तो भी आपका आगे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेन बात तो ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो, प्रोवर्ब हो, प्रिंसिपल हो, अगर ये 4 बातें आपको मिल जाए सेंटेंस के अंदर, तो चाहे शुरू में सेड सेड टू कुछ भी हो, टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, नया पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। उसके बाद में टॉपिक अपना नज़दीक आ जाएगा, ख़त्म होने पे आ जाएगा इसके कंसेप्ट्स, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, इनको कैसे चेंज करेंगे अपन? एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट में अगर आपको हेयर दे रखा है तो ये कन्वर्ट होगा दोस्तों देयर के अंदर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको दिस दे रखा है तो आपको दैट में कन्वर्ट करना है। अगर आपको इसके अंदर दिस दे रखा है तो आपको इसमें दोज में कन्वर्ट करना है। अगर आपको नाउ दे रखा है तो नाउ आपको देन में कन्वर्ट करना है। THEN वाला आएगा, THAN वाला मत कर देना दोस्तों, फिर गलत हो जाएगा आपका। THEN वाला आएगा। अगर आपको यहाँ पे जस्ट नाउ दे रखा है, जस्ट नाउ दे रखा है, तो आपका जस्ट देन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 10 दे रखा है, THUS 10 दे रखा है, तो ये आपका 100 में बदलेगा। और अगर आपको अगो दे रखा है तो आपको बिफोर में बदलना पड़ेगा। अब अगर देखो, ये आपको जो जो याद करने वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लिख लो थोड़े, जो जितने भी हैं। अगर आपको दे रखा है टुडे, क्या दे रखा है? चाहे आपको टुडे दे दे या आपको दे दे टू नाइट, मतलब टुडे दे दे या फिर टू नाइट दे दे। तो टुडे आज की बात होती है और आज की रात होती है, तो आप इसको बदलोगे दैट, टुडे को दैट डे में, या फिर आप बदलोगे दैट नाइट के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। फिर अगर आपको इस प्रकार से दे दे यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, तो बीता हुआ दिन होता है तो यस्टरडे होता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं द प्रीवियस डे। कौन सा डे? द प्रीवियस डे। या फिर अपन बोल सकते हैं द डे बिफोर, या अपन बोल सकते हैं द डे बिफोर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे, और देखो यस्टरडे की जगह ना आपको यहाँ पे लास्ट डे भी बोल सकते हैं, तो लास्ट डे भी तो पीछे का दिन होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो, अगर बात बोल दे आपको टुमारो की, किसकी बात बोल दे? टुमारो की। तो टुमारो कल का दिन होता है, तो अगला दिन होता है, तो इसको अपन बोलते हैं नेक्स्ट डे। कौन सा डे बोलते हैं? नेक्स्ट डे। और द डे आफ्टर, द डे आफ्टर बोलते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर। ये जितने भी मैंने आपको वर्डिंग लिखवाई है, ये आपको बच्चों अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि आपको तुरंत समझ जाओ कि भाई हेयर किस में बदलेगा। हेयर बदलेगा अपना देयर के अंदर। हेयर किस में बदलेगा? हेयर बदलेगा देयर के अंदर। अगर अब हेयर देयर के अंदर बदलेगा, हेयर बदलेगा देयर के अंदर, दिस बदलेगा देट के अंदर, दिस बदलेगा दोज के अंदर, नाउ बदलेगा देन के अंदर, जस्ट नाउ जस्ट देन के अंदर,
10 बदलेगा सो के अंदर, अगो बदलेगा बिफोर के अंदर, टुडे और टू नाइट बदलेगा दैट डे और दैट नाइट के अंदर, यस्टरडे लास्ट डे ये अपना बदलेगा द प्रीवियस डे और द डे बिफोर के अंदर, टुमारो बदलेगा दोस्तों द नेक्स्ट डे या फिर द डे आफ्टर या फिर द फॉलोइंग डे भी अपन बोल सकते हैं इसको अपन बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे, इसको अपन द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं, मतलब आगे के दिन के लिए, तो द फॉलोइंग डे। लेकिन इतना आपको डीपली जाने की कोशिश जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखना, हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, नाउ को देन में, और यस्टरडे वाला याद रखना और टुडे वाला याद रखना, बस इतना काफ़ी है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, लगभग अपना ये पोर्शन था वो खत्म कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, उस एग्जाम्पल से जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो अपन उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। द क्लर्क said to the peon, the clerk said to the peon, comma, inverted comma start, I have typed this letter again। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं तो आप खुद देखिएगा, इस साइड में सेड टू दे रखा आपको, और आपको देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, सामान्य बात कर रहा है कि आई हैव टाइप्ड दिस लेटर अगेन, ये लेटर मैंने वापस टाइप कर चुका हूँ। तो आप खुद देखिएगा सेड टू आपका बदलेगा टोल्ड के अंदर, ये बात समझ में आ गई सभी को। क्लर्क का क्लर्क सेम रहेगा, इट इज रहेगा सेम, और पियोन यहाँ पे सेम का सेम रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा, नाउन आई मिल रहा है आपको। आप देखिए आई फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, और हैव टाइप्ड ये टेंस पास्ट में जाएगा, हैव टाइप्ड किस में जाएगा वो अपन देखेंगे। दिस एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में आती है, तो दिस का दैट बनेगा और लेटर अगेन का सेम उतरेगा। अब देखिए दोस्तों अपन आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे अपन देखिएगा। तो आप बोल सकते हो द क्लर्क टोल्ड द पियोन, द क्लर्क टोल्ड द पियोन, ठीक है। अब इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए अपन क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब आई किस में बदलेगा, आई चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये मेरा सब्जेक्ट था, ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब थी, और ये मेरा ऑब्जेक्ट था। तो अब आई जो चेंज होगा वो चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्लर्क कोई व्यक्ति का नाम है, अगर महिला और व्यक्ति में पता नहीं लगे तो अपन मेल को प्रायोरिटी देंगे। तो आप क्लर्क को आई को क्लर्क के अकॉर्डिंग, आई मेरा फर्स्ट लाइन का फर्स्ट शब्द है, तो क्लर्क का फर्स्ट शब्द बनेगा ही बनेगा, तो किस में व्यक्ति को ही बोलते हैं तो ही बन गया। अब हैव टाइप्ड है, तो हैव टाइप्ड किस में चेंज होगा दोस्तों, हैव का ही के साथ हेड लगता है, तो ही हैव टाइप्ड, ही हैड टाइप्ड, ये लीजिए। दिस किस में जाएगा, दैट में जाएगा, दिस दैट में जाएगा, और लेटर अगेन। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैंने आपको चेंज करने का तरीका बताया है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट दिए हैं अब तक के, वो आपको कॉपी में नोट करने चाहिए, और आपको साथ साथ में इनको लर्न करो, ताकि आपका डायरेक्ट देखो, अगर देखो हल्का हल्का भी अपन को याद है ना, तो अपन ऑप्शन को काट के भी आंसर निकाल लेंगे। तो आप सबसे पहले इन पर अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक है, जो भी गाइड है, आप उसके कंसेप्ट को देख लो, क्वेश्चन को कैसे काटते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा दोस्तों। अब देखिए आगे अपन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ जाओगे तो आप WH वर्ड के सेंटेंस को भी आप आसानी से कर सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भी जब आपके पास में सेड और जो आपके सेड टू आपको मिलेगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। लगभग केस 99.99% केस में तो आपका आस्क्ड आएगा,
इंक्वायर्ड ऑफ आता है जब आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते हो, चाहे वो आप कहीं एयरपोर्ट पे ले रहे हो या फिर कोई आप बस स्टैंड पे ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका इंक्वायर्ड ऑफ यूज़ होता है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, या फिर किसी एयरपोर्ट पे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो या फिर कोई आप बस स्टैंड पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तब आपका ये यूज़ होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। फिर आता है WH वर्ड, WH इंटेरोगेटिव। अब WH इंटेरोगेटिव में क्या होगा, भी आपको शुरू में WH वर्ड दे देगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब देगा और फिर आपको लास्ट में क्या देगा, क्वेश्चन मार्क देगा दोस्तों। अब इसको अपन कैसे चेंज करेंगे, हाँ देखो इसके अंदर जो इंटेरोगेटिव था ना, इंटेरोगेटिव के अंदर आपको कंजक्शन किस प्रकार से यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या यूज़ होगा, इंटेरोगेटिव में 2 कंजक्शन यूज़ होंगे। देखो अगर आपको कंजक्शन के अंदर अगर सेंटेंस WH हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन 2 यूज़ होते हैं। देखो हर केस में दैट यूज़ नहीं होता। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन यूज़ होगा इफ़, या तो आप इफ़ यूज़ करो या फिर आप यूज़ करो वेदा। क्या करोगे, वेदा, WHETHER, ये कंजक्शन आपको यूज़ करने हैं। अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, तो आप कंजक्शन यूज़ करो सेम जो WH वर्ड है, लेकिन WH वर्ड के साथ आप देट मत लगा देना। ये भी कंजक्शन का काम करता है और ये भी कंजक्शन का काम करता है, तो दो एक साथ नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड का सेम रहेगा, ना इसके साथ इफ़ आएगा, ना वेदर आएगा, ना देट आएगा, और ये कुछ नहीं आएगा, सिर्फ WH वर्ड ही आएगा। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप इफ़ भी यूज़ कर सकते हो और आप वेदर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन के माध्यम से अपन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, आप सिर्फ एक बार थ्योरी को नोट करते रहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के अंदर यूजफुल रहेगी। वो आपके जो सेंटेंस बनते हैं वो मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। वो सेंटेंस बनते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंस पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा स्कूल व्याख्याता के सोच के हिसाब से। देखिए दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब मैं आपके सामने इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करूँगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक जो आपके अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओ, व्हाट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही टाइप आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस करते हैं, और जो ये अलास, जो हुर्रा, जो ये जो आपके जो जितने वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसको अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करवाऊंगा दोस्तों। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, देखिएगा दोस्तों। अगर सेंटेंस में आपको पता लग जाए कि ये सेंटेंस ऑर्डर का है, किसका है, ऑर्डर का सेंटेंस है। अगर आपको पता लग जाए कि ये सेंटेंस किसी भी प्रकार की कमांड का है, आदेश देते हैं, कमांड का है, या फिर आपको पता लग जाए कोई एडवाइस दे रहा है, एडवाइस सलाह का है, और अगर आपको सजेशन का पता हो कि सजेशन का सेंटेंस है, और आप किसी भी प्रकार से किसी को वार्निंग देते हो, या फिर आप किसी को रिबक डांटते हो, फटकारते हो, या फिर आप किसी को निर्देश देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ये आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, इन चीज़ों का आपको अगर भावार्थ पता लगने लग जाएगा ना, तो आप सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हो। अब मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करोगे। देखिए, इसमें 3-4 केस बनते हैं। पहला केस बनेगा कि भी अगर सेंटेंस में आपको पता लग गया कि भी प्लीज़ या काइंडली का है, किसका है, प्लीज, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, अगर आपको पता लग गया कि भी अगर आपको पता लगे कि ये प्लीज या काइंडली का है, तो प्लीज़ या काइंडली के सेंटेंस में ध्यान रखना दोस्तों, ये अगर ये चीज़ डायरेक्ट में दे रखे होंगे आपको, तो प्लीज़ और काइंडली चेंज होगा किस में। अगर आपके पास प्लीज़ और काइंडली है तो सेड और सेड टू आपका किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में। तो सेड और सेड टू आपका किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में बदलेगा। फिर दूसरा केस देखना, अगर आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई सेंटेंस लेट या लेट से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है या लेट से शुरू हो रहा है या फिर आपका सेंटेंस लेटेस्ट से शुरू हो रहा है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। तो ये आपका जो सेड और सेड टू है ना, ये जो सेड और सेड टू है, ये आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज टू के अंदर चेंज होगा। तो या तो होगा प्रपोज टू में, या होगा आपका
सजेस्टेड टू में। ये सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन के अंदर लूँगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आप तो सिर्फ कॉपी के अंदर एक बार नोट्स बना लो हल्के हल्के, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप नोट्स की सहायता से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। और ऑप्शन के काट के तो करने अपने को। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब तीसरी बात देखना दोस्तों, अगर आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, या आपका सेंटेंस डू से शुरू हो, या आपका सेंटेंस किसी भी प्रकार डोंट से शुरू हो, तो अगर आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और आपका सेंटेंस डू से शुरू हो, या फिर आपका सेंटेंस डोंट से शुरू हो, और तो फिर ये जो सेड और सेड टू है ना, मूड पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से अपने को चेंज करना है। तो सेड और सेड टू आपका मूड पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से अपने को चेंज करना है। तो ये बात अपन क्वेश्चन में ले लेंगे। अब लास्ट एंड फाइनल बात देखिए दोस्तों, इसके अंदर कंजक्शन कौन से यूज़ करने हैं, कंजक्शन कौन से अपने को यूज़ करने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये जो मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, एक सेकेंड दोस्तों पेन, हाँ, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डोंट मिल जाए तो कंजक्शन लगेगा आपका सीधा टू। क्या लगेगा? कंजक्शन लगेगा आपका सीधा का सीधा टू। अगर आपको इसके अंदर जो डोंट लगा हो ना, इसके अंदर मैं आपको कंजक्शन अलग से बताता हूँ किस प्रकार से चेंज होगा। तो अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अपन कंजक्शन को थोड़ा अलग से देखते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन किस प्रकार से यूज़ करेंगे अपन। देखिए दोस्तों, कंजक्शन अपन यूज़ करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ, कंजक्शन यूज़ करेंगे अपन। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दें, क्या दे दें? अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दें, अगर आपको डू दे दें, अगर आपको कोई प्लीज़ या काइंडली दे दें, या फिर आपको कोई अदर ऑब्जेक्ट दे दे, मतलब लेट अदर ऑब्जेक्ट दे दें, तो लेट अदर ऑब्जेक्ट दे दें, तो आपको कंजक्शन कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको प्लीज़ काइंडली इस प्रकार से सेंटेंस में दे रखा है तो आप तुरंत प्रभाव से कंजक्शन यूज़ करोगे टू का। किसका यूज़ करोगे? टू का। टू कंजक्शन कब यूज़ करोगे? जब आपको सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से, प्लीज से, काइंडली से, लेट या लेट अदर ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो आप कंजक्शन टू का यूज़ करोगे। अगर आपका सेंटेंस डोंट से शुरू है, किससे शुरू है? डोंट से, तो आप समझ जाना कंजक्शन आपका नोट का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे ना डोंट, यार है ना डोंट, तो आपका कंजक्शन नोट टू चेंज होगा। इस प्रकार से अपने को करना है दोस्तों। और कंजक्शन डेट नहीं लगेगा, सीधा नोट लगेगा। यहाँ पे डेट नोट आ रहा ना, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो डोंट का नोट में बदलेगा। अगर सेंटेंस में लेट्स है, क्या है? लेट्स है, तो कंजक्शन आपका लगेगा डेट। क्या लगेगा दोस्तों? डेट लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैंने पूरा का पूरा जितने भी नोट्स बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। अगर कोई भी चीज़ छोटी मोटी छूट भी जाए तो दोस्तों आपके पास में बुक है तो आप उसका रिवीजन लगा सकते हो। हाँ, इतनी मैंने आपको आसानी कर दी। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अलग से क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इस नोट्स की, और आप अप टू एग्जाम तक क्वेश्चंस लगाते रहो। क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस कंसेप्ट ज़्यादा याद होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको 50 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा दूंगा और ये अपना टॉपिक फिनिश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।